जय गुरु जी। संगत जी, गौरी सिंगला आंटी का एक सत्संग है जिसमें वो कहती हैं कि 2006 की होली भी सदा स्मरण रहेगी। उस दिन प्रातः जब हम मंदिर में पहुंचे तो प्रत्येक ने कोई सेवा करनी आरंभ कर दी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता के साथ हॉल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासों रगड़ने के पश्चात संगीता को उसे एक अन्य कपड़े से चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करनी शेष थी। संगीता ने सफाई आरंभ ही करी थी जब उसने मुझे दिखाया कि शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में रंग लगा हुआ है। क्योंकि मैं उस भाग को साफ कर चुकी थी, मैंने उसे पुनः ध्यान से देखा। वहां पर रंग वास्तव में था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त ने समय समय पर रंग का बदलता रूप देखा। यह सब प्रसंग गुरु जी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र हैं, किंतु वास्तव में वह इन सबसे सीमित नहीं है। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं है। हाथ जोड़ नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को यह बात बहुत पसंद है कि उनकी संगत जिंदगी को अच्छे से और बहुत मज़े से जिए। तो उनके पास जब संगत उनके दर्शन के लिए जाया करती थी तो बहुत तैयार होकर जाया करती थी, जैसे किसी समारोह में जा रही हो। और ऐसा देखकर गुरुजी बहुत खुश हुआ करते थे, जैसे एक माँ खुश होती है अपने बच्चों को खुश देखकर। एक रिवाज सा था उस वक्त पे संगत जी, जब कोई संगत विदेश यात्रा पर जाती थी तो गुरुजी से ना आज्ञा मांगा करते थे। तो गुरुजी मुस्कुराते और अपना आशीर्वाद दे दिया करते। वो अक्सर ऐश कर या कुछ अन्य आशीर्वाद से भरे शब्द कहा करते थे। तो संगत जी, जब भी आपको मौका मिलता है किसी भी सत्संग में जाने का या गुरुजी के दर्शन करने मंदिर जाने का, तो संगत जी अपनी सारी चिंताएं पीछे छोड़कर गुरुजी के ऊपर छोड़कर बस हंसी खुशी तैयार होकर वहां जाया कीजिए, ताकि गुरुजी आपको खुश देखकर खुश रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु।